Hello students, in our last lecture we have done about Gauss lemma and now we are going to discuss what do you mean by least common multiple or you can say LCM. Before discussing LCM, I am just going to repeat what do you mean by GCD first. GCD क्या था हमारे पास? GCD is the greatest common divisor, है ना? आप लोगों ने पढ़ा है what is GCD? GCD means greatest common divisor. सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ कॉमन डिवाइज़र. कॉमन डिवाइज़र मतलब अगर ए और बी कोई दो नंबर्स हैं, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे. सपोज एल इज सेड टू बी कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी. इट मीन्स एल डिवाइड्स ए एंड एल डिवाइड्स बी. मतलब एल दोनों नंबर्स को क्या कर रहा है? डिवाइड. सो एल इज सेड टू बी कॉमन डिवाइज़र. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मतलब सारे डिवाइजर्स में से, कॉमन डिवाइजर्स में से सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र. फाइन. इसका मतलब अगर हमारे पास और कोई कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, देन L is said to be greatest common divisor of A and B if L is greatest among all the common divisors. तो L ग्रेटेस्ट कब होगा? जब ये बाकी सारे कॉमन डिवाइजर से डिवाइड होगा. ठीक है, तब हम कहेंगे कि L इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A and B. Fine, so this definition must be clear to everyone. Now next is what you mean by LCM. LCM means least common multiple. यहीं से मीनिंग क्लियर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल का मतलब जो दोनों नंबर से डिवाइड होगा. सपोज हम कहते हैं m इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b. कब होगा m लीस्ट कॉमन मल्टीपल? पहले तो ये कॉमन मल्टीपल होना चाहिए. कॉमन मल्टीपल का मतलब a भी m को डिवाइड करे और b भी m को डिवाइड करे. अगर a m को डिवाइड करता है तो हम क्या कहते हैं? m इज मल्टीपल ऑफ a. एंड b m को डिवाइड करता है तो हम कहते हैं m इज मल्टीपल ऑफ b. अब दोनों नंबर उसके को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब m इज कॉमन मल्टीपल ऑफ m इज कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b. दोनों का मल्टीपल है. ठीक है. अब सबसे पहले जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा दैट मस्ट बी अ कॉमन मल्टीपल. फिर वो लीस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जो a और b का मल्टीपल हो. फाइन. इट शुड बी अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय बोथ a एंड b. अगर ये दोनों a और b से डिविजिबल है, इसका मतलब इट इज अ मल्टीपल ऑफ a एंड b. एंड ऐसी ये सबसे छोटी इंटीजर होनी चाहिए. ठीक है. देन m इज सेड टू बी लीस्ट कॉमन मल्टीपल. और मैथमेटिकली हम इसको कैसे यूज करते हैं? एन इंटीजर m इज कॉल्ड अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b इफ पहली कंडीशन क्या है? a भी m को डिवाइड करना चाहिए और b भी m को डिवाइड करना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ? m इज कॉमन मल्टीपल ऑफ A and B. फाइन. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या चाहिए? अगर कोई नंबर और है C विच इज डिविजिबल बाय बोथ A एंड B, मतलब जो A और B दोनों का कॉमन मल्टीपल है, देन M शुड डिवाइड C. अब M ऐसे सारे कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा होना चाहिए. सबसे छोटा कब होगा? जब ये उन सारे कॉमन मल्टीपल्स को क्या करेगा? डिवाइड. ठीक है. तो इसका मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? विच इज कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स एंड इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर कॉमन मल्टीपल देन m शुड डिवाइड दैट नंबर, दैट कॉमन मल्टीपल. तभी ये क्या बनेगा? लीस्ट, सबसे छोटा. इट शुड बी लीस्ट अमंग ऑल द कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल बनाने के लिए इट शुड बी डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स. देन लीस्ट बनाने के लिए अगर कोई और मल्टीपल्स हैं तो उन सारे मल्टीपल्स को ये m क्या करना चाहिए? डिवाइड. फाइन. देन वी सी दैट m इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b. क्लियर? Now next we are going to prove this result. Prove that the product of two numbers is equal to product of the LCM and GCD. फाइन. अब हमें प्रूफ क्या करना है?
कि अगर कोई दो नंबर्स हैं आपके पास a एंड b, देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड GCD. ठीक है, हाउ विल यू प्रूव इट? लेट a and b are any two numbers. LCM को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से. अगर ये नोटेशन लिखी हुई है, इट मीन्स इट इज LCM ऑफ A and B, and if you are writing this, it means GCD of A and B, right? Now let A and B are two numbers, and LCM of A and B is suppose L, and GCD of A and B is suppose D. अब पहले हम इस L की वैल्यू निकालते हैं. हमें जो प्रूफ करना है वो फाइंड आउट करते हैं. क्या कैसे प्रूफ करेंगे? What you have to prove? Product of the numbers is equals to product of their LCM and GCD. ठीक है, अब सबसे पहले अगर हमारा A और B का GCD D है, इसका मतलब क्या हुआ? D divides A and D also divides B. If D divides A, तो A कैसे लिखा जाएगा? D into some Q1. And D divides B, मतलब B कैसे लिखा जाएगा? D into some Q2, है ना? Now if I substitute these values here, what I will get? It is D times Q1 into D times Q2 is equals to L into D. Now from here D cancel out, so what you get? D times Q1 Q2 must be equal to L. So to prove this result, we have to prove the LCM of A and B is equals to this value, D times Q1 into into Q2. ठीक है? Now to prove the result, कौन सा result? AB is equals to LD. We have to prove D times Q1 Q2 is LCM of A and B. अब ये LCM कब होगा? पहली बात, it should be a common multiple of A and B. It means A should divide this. कॉमन मल्टीपल से पहले तो ये मल्टीपल होना चाहिए, है ना? इसका मतलब हमें प्रूव करना है A भी इसको डिवाइड करता है एंड B भी इसको क्या करता है? डिवाइड. इज इट ट्रू और नॉट? A इज व्हाट? A हमने क्या माना? A इज D टाइम्स Q1. इट इज व्हाट? D टाइम्स Q1 into Q2. So this number is nothing but multiple of D टाइम्स Q1. और A D टाइम्स Q1 ही है, इसका मतलब ऑब्वियसली A इसको क्या करता है? डिवाइड. नाउ B क्या था? B इज D टाइम्स Q2 and here what is this? D into Q2 into Q1. So it is again a multiple of D Q2. It means B इस नंबर को भी डिवाइड करता है. A भी इसको डिवाइड करता है, B भी इसको डिवाइड करता है. This implies that D times Q1 Q2 is common multiple of A and B. ये दोनों नंबर्स का क्या हो गया? कॉमन मल्टीपल. अब हमें क्या शो करना है? इट्स नॉट ओनली कॉमन मल्टीपल, इट्स अ लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? इफ A डिवाइड सम नंबर एंड B ऑल्सो डिवाइड सम नंबर, मीन्स इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर कॉमन मल्टीपल, देन ये नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? देन वी हैव टू प्रूव D times Q1 Q2 divides this. अगर ये इसको डिवाइड कर गया तो ये क्या बन जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. नाउ यू हैव गिवन दैट A divides C, so I can write C as A into some C1 and B divides C means we can further write C as B into some C2. ठीक है, अब C तो सेम ही है, इसका मतलब A C1 is equals to B C2. क्लियर? अब हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं. A की वैल्यू क्या है? दैट इज इक्वल्स टू D टाइम्स Q1 इंटू C1 एंड B कितना है? D टाइम्स Q2 इंटू C2 बचा. B और A की वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी. नाउ D कैंसिल आउट, इट मीन्स Q1 टाइम्स C1 इज इक्वल्स टू Q2 टाइम्स C2. हमने कल एक रिजल्ट किया था, अगर हम दो नंबर्स में से
उनका मैक्सिमम कॉमन पार्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कॉमन निकाल दें, तो बाकी जो टर्म्स बचती हैं, दैट इज a बाई डी और b बाई टी, विच इज हेयर इज इक्वल टू q1 एंड q2। तो जो दो नंबर्स बचते हैं उनके बीच का जीसीडी हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस रिजल्ट। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या आया, q1 इंटू सी वन इज इक्वल टू q2 इंटू सी टू। इसका मतलब दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ Q1, क्योंकि Q1 इंटू समथिंग लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, Q1 डिवाइड्स Q2 इंटू C2। अब एक रिजल्ट आपने और किया था, अगर एक नंबर if A divides product of two numbers and GCD of this number with one of them is 1, then it divides the second one। यहाँ पर क्या है, Q1 divides Q2 into C2 और Q1 और Q2 का GCD कितना है, 1। तो it means that result tells you that Q1 divides C2। फाइन। अब Q1 जो है वो C2 को क्या करेगा, डिवाइड। अगर Q1 C2 को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, C2 इज इक्वल्स टू Q1 इंटू सम T, मल्टीपल लिख लिया उसका। ठीक है, अब ये C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। C इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, A टाइम्स B टाइम्स C2। यहाँ हम C2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, B की भी वैल्यू पुट कर दो, दिस इज D टाइम्स Q2 एंड C2 इज Q1 टाइम्स T। सो इसका मतलब दिस इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू C। सो व्हाट इट मीन्स, C इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो गया, DQ1 Q2। और आपको यही प्रूव करना था कि DQ1 Q2 जो है वो C को क्या करता है, डिवाइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट DQ1 Q2 इज LCM ऑफ A एंड B, है ना। और अगर ये A और B का LCM हो गया तो वहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, जो हमें प्रूफ करना था, है ना। हमने जो रिजल्ट प्रूफ करना था वो यहीं पे ले आए थे ना, हमने क्या प्रूफ करना था, A इंटू बी इज इक्वल्स टू L इंटू डी। और इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या बना लिया था, वी हैव टू प्रूव D टाइम्स Q1 Q2 इज LCM ऑफ A एंड B। सो दिस प्रूव्स योर रिजल्ट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कोई भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा उनके LCM और GCD के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। इसको हम ऊपर वाले रिजल्ट को यूज़ करके ही प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट वी नीड द GCD ऑफ दीज टू नंबर्स। GCD निकालने के लिए क्या करते थे हम, एक बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड, है ना। तो इफ़ आई डिवाइड दीज टू नंबर्स देन व्हाट विल यू गेट, 1479 को 272 से डिवाइड करते हैं, आई थिंक मैक्सिमम 5 या 6 से जाएगा। सो लेट्स चेक, 5 टू ज़ 10, 1, 35, 36, 3, 10, 13, 5 पे जाएगा, 6 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, इट इज़ 119। सो वी गेट 5 प्लस 119। अब क्या करते थे, 272 को हम 272 को 119 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, दिस विल बी 12 minus 9 is 3 and 6 is less, 6 minus 1 is 5, 1. So it is more than 119. It means हमें 1 की बजाय 2 पे चेक करना पड़ेगा, है ना। So we divided by this 272 को 119 से डिवाइड किया तो कितना है, 9 2 ज़ 18, 1, 2 1 ज़ 2 प्लस 1 इज़ 3 एंड दिस इज़ 2। बचा क्या, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 3 गए 3, सो योर रिमाइंडर इज़ 34। सो वी कैन राइट इट एज दिस वैल्यू, this is 34. Now we will divide 119 by 34. So what will be the value now, 3 3 is a 9, 3 4 is 12, so it means 3 से जाएगा ये, बचेगा क्या, so we have to divide this number by 34 into 3, it is 4 3 is a 12, 1, 9 plus 1 is 10, so it is 7 and 1, so we are left with only 17. Now we will divide 34 by 17 into 2 plus 0, it means 17 will be your GCD. Now to find out the LCM, this is 272 into 1479 is equals to GCD into LCM you have to find out.
Suppose that value is L. And now you just calculate this value yourself. I am not going to calculate it. 17 से इसको डिवाइड करो और उसके बाद जो आपके पास आएगा उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना. फाइनली यू विल गेट योर LCM. Fine. In this way you can find out the LCM. Clear? Now next we are going to prove that we have to find out two positive integers a and b such that their GCD is 20 and LCM is 840. है ना? तो a और b का GCD 20 है. इसका मतलब क्या हुआ? हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं a और b सच दैट जिन नंबर्स का GCD 20 हो और LCM क्या हो 840. तो 20 अगर GCD है इसका मतलब 20 डिवाइड्स a एंड 20 डिवाइड्स b. So I can write a as 20 into some number and b also as 20 into some another number. है ना? Now what we have done right now, product of the numbers is equals to product of their LCM and GCD. है ना? LCM and GCD. So it means A is what 20x, B is what 20y, GCD is 20 and LCM is 840. है ना? तो it means ये condition hold करेगी. Now 20 cancel out. So x into y is equals to 840 divided by 20. ये cancel out. बचा कितना 42. So now हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो 42 के इक्वल. So what are the possibilities of x and y such that x into y is equals to 42. अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो y कितना होगा 42. इस केस में a कितना होगा, a कितना था 20x. तो it means a will be 20 and b will be 20 into 42. y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा 840. है ना? नाउ नेक्स्ट केस इफ x की पॉसिबिलिटीज क्या है, x और y 42 के डिवाइजर्स ही होंगे ना, तो x को हम क्या ले सकते हैं और इफ x इज 2 देन y विल बी 21. पहले x और y की चॉइसेस चेक कर लेते हैं. इफ x इज 3 देन y विल बी 14. चौराती 42 है ना. 14 into 3 is 42. Then x is 6 then y will be 7. और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? येस यू कैन से मैम x को 7 भी तो ले सकते हैं तो y 6 आ जाएगा. तो अकॉर्डिंगली अगर हम ये नंबर्स उल्टे करते हैं y को हम x को हम 14 y हमारा कितना आ जाएगा 3. उस केस में सिर्फ ये a और b इंटरचेंज होंगे बट नंबर्स क्या रहेंगे सेम. मतलब वही सेट ऑफ नंबर्स आएंगे जो x ये 1 2 3 6 लिया है और y जब हमने ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ लिए. अगर मैं x को 7 14 21 एंड 42 लेती हूँ तो y ऑटोमेटिकली डिफरेंट जो x की वैल्यूज़ हैं वो हो जाएंगी. तो आपकी b जो है वो a बन जाएगा, a जो है वो b बन जाएगा. सो बेसिकली तो नंबर्स जो हैं वो क्या आएंगे सेम क्योंकि हमें a और b दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. है ना? नाउ व्हाट विल बी योर a फ्रॉम हियर. दिस इज a इज नथिंग बट 20x. a क्या था हमारा 20x and b क्या था 20y. So substitute the values here. a is 20x means x की वैल्यू पुट की तो a will be 40 and b will be 420. Now if x is 3 it is 60 and b will be 280. Now if x is 6 then it is 120 and b will be 140. So these are the numbers whose GCD is 20 and LCM is 840. So this is all about today's lecture. Thank you very much.